बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि WHO का जो सफ़ीर था, चीफ था, उसने ये कहा था कि हो सकता है कि कोरोना वायरस दुनिया से ख़त्म ही ना हो, बल्कि ये दुनिया में इसी तरह से चलता रहे साथ साथ, और कभी शायद इसकी वैक्सीन तैयार ना हो सके। उसकी वजह क्या थी? एक तो उसकी वजह, और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने ये जो है अब लॉकडाउन क्यों ख़त्म कर दिया। तो पाकिस्तान ने तो लॉकडाउन पहले इस वजह से ख़त्म कर दिया कि जितना भी है तो इसके बावजूद हमें ज़रूरत है कि हम लोग जो है माशी सरगर्मियाँ चलाएं ताकि भूख से ना लोग मरे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये सोचा है कि पाकिस्तान में ये कुछ लोगों को वायरस में एक चीज़ ये होती है कि वो कुछ लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को जब होता है तो कुछ लोग उनमें से मर जाते हैं, बाकी लोग जो है उनका जो सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, वो उसे समझ जाता है, जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है वो उसे समझ जाता है और फिर जो है वो उसे ख़त्म करना शुरू कर देता है कुछ लोगों के मरने के बाद। तो पाकिस्तान ने ये सोच लिया है कि कुछ लोग मर जाए तो ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके साथ जो बड़ा मसला ये है वो ये है कि अगर कोई भी वायरस अपनी शक्ल तब्दील करता रहे तो फिर वो मुस्तकिल ख़तरा रहता है, और यही वजह होती है कि कोई वैक्सीन उसके बारे में कामयाब नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक वैक्सीन तैयार की है जो आपके लिए, वो एक तरह का जो वायरस था वो उसके लिए तो वो वैक्सीन ठीक थी, लेकिन जैसे ही वायरस ने अपनी शक्ल तब्दील की तो जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है जो हमें बीमारियों से बचाता है, उसे फिर ये समझ नहीं आएगा कि अब ये क्या चीज़ है और इसका मुकाबला कैसे करना है। तो ये मेन वजह थी जिसकी वजह से जो है WHO ने ये कहा था कि ये हो सकता है इसकी जो वैक्सीन है वो कभी भी तैयार ना हो। क्यों? जैसा कि उन्होंने देखा है कि पहले HIV जो है, एड्स है, इन चीज़ों की वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी, और उसमें भी मसाइल ऐसे ही थे कि भाई ये जो एक मरतबा हो गया तो ये अपनी शक्लें तब्दील करता रहता है। अब क्यों ये बात आज बतलाने की क्यों ज़रूरत पेश आई है? उसकी वजह यह है कि पहले भी कुछ शवाहिद थे ऐसे जिनकी वजह से ये कहा जा रहा था कि ये जो है अपनी शक्ल तब्दील कर सकता है। लेकिन अब चाइना में जो है यही वायरस कुछ लोगों में पैदा हुआ है तो उसने अपनी शक्ल तब्दील कर ली है। पहले जिस तरह से वो काम कर रहा था वो दूसरे लोगों में उससे हट कर काम कर रहा है, और उसके नतीजे में अब जो है इस बीमारी ने नई शक्ल इख्तियार कर ली है। तो अब इसका इलाज शायद लोगों को मुस्तकबिल में यही रखा जाएगा कि भाई हमेशा दूर रहो, एक दूसरे से दूर रहो। और दूर रहने के बारे में भी आप अजीब बात सुने कि कल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये खबर है कि 6 फुट का जो फासला है वो भी कम है। यानी कि अगर आपने फासला रखना भी है तो 2 मीटर का, पहले ये था कि 2 मीटर का फासला रखें तो उससे जो है कोरोना वायरस एक से दूसरे में मुंतकिल नहीं हो सकेगा। अब वो बतला रहे हैं कि ये 2 मीटर का फासला भी कम है। तो इस तरह से ये दुनिया को शायद लंबे वक्त तक उलझाव में रखा जाएगा। मालूम नहीं है कि इसके मकासद क्या हैं, असल में ये क्या है, लेकिन बहरहाल दुनिया के लिए एक मुस्तकिल परेशानी रहेगी कोरोना वायरस। और अगर ये ऐसे ही शक्ल तब्दील करता रहा या इस तरह आगे फैला तो फिर शायद दुनिया को इसमें से निकलने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। और बहुत सारे नताइज जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बतलाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, तो उन नताइज का फिर हमें बहुत ज़्यादा वक्त तक सामना करना पड़ सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।